अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद आपको मेरे चैनल नायाब कलेक्शन में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सिंपल ट्राउज़र स्टिचिंग करना कि हम घर में कैसे ट्राउज़र स्टिच कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से है और इसकी लुक बिल्कुल ही पैंट की तरह आती है, स्ट्रेट। तो ये देखें, ये ट्राउज़र के दोनों साइड है, फ्रंट और बैक। ये कपड़े को 4 तह लगा के और इस तरह हमने जो बैक साइड है, हमने 2 इंच बढ़ाकर हमने बैक साइड रखा है और यहाँ पे हमने सेम रखना है। जो हमारे आसन का साइड है उसकी कटिंग हमने सेम करनी है। और ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये देखिए, फ्रंट साइड के हम जितना आपने इसका नेफा रखना है, 2 इंच का, 3 इंच का, आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने 2 इंच 1.5 इंच का नेफा रखूँगी, तो मैंने 1.5 इंच छोड़ के, 2 इंच छोड़ के फिर मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की है। 2 इंच छोड़ के फिर सिलाई स्टार्ट की है। तो आप जितना भी इसका रखना चाहते हैं नेफा, तो आप उसके मुताबिक रख के तो फिर सिलाई लगाइएगा। ये आसन की, ये बहुत ही आसान तरीके से ट्राउज़र बनता है और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। जिस तरह से ट्राउज़र की डिफरेंट कटिंग होती है, आपने देखी होंगी। जिस तरह के टेलर्स कटिंग करते हैं, ये सेम उसी तरह का लुक आता है। बस ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और ये इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान तरीके से होती है। ये इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट जो है हमारा ट्राउज़र का, उसका मैंने सिलाई लगाई है आसन की। ये देखें, और ये हमारे जो बैक साइड है, बैक साइड की हमने स्टार्ट से ही सिलाई ले लेनी है। फ्रंट साइड आप याद रखिएगा, फ्रंट साइड का हमने 2 इंच छोड़ना है क्योंकि वो नेफा मोड़ना है हमने। और ये जो बैक साइड है, इसका हमने स्टार्ट से ही सिलाई लगा लेनी है। आसन की दोनों, फ्रंट और बैक दोनों की सिलाइयाँ, पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे। इससे ये होता है कि हमारे आसन में, हमारे पांचों में कोई झोल नहीं आता, पांचा उठता नहीं है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है। और ये इसकी ट्रिक है कि आपने पहले इसके दोनों आसनों को जोड़ना है। फ्रंट के दोनों पार्ट के आसन जोड़ने हैं और बैक के। अभी ये देखिए, ये बैक साइड है, ये इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से फैलाया हुआ है, ये इस तरह। और इसके ऊपर ये हम इसका फ्रंट साइड रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी आइडियाज़, मेरे ट्रिक्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स से भी मेरी वीडियो शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। कुछ स्टिचिंग के हवाले से टिप्स हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से आइडियाज़ हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे स्टिचिंग, मेरे ड्रेस आइडियाज़ अच्छे लगते होंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। और ये देखिए, अब जो हमारे बैक साइड का और फ्रंट साइड का जो सेंटर के जो हमने छोड़ा था खुला, यानी कि कट था, ये सारा बंद नहीं था, ओपन था। तो ये हमने इसकी यहाँ पे इस तरह की सिलाई लगा लेनी है। ये फुल हमने इसको बंद कर देना है। और इससे क्या होगा, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने बैक साइड का 2 इंच बढ़ा के रखा था, उससे ये होगा, हमारा जो फ्रंट है वो छोटा होगा और बैक साइड जो हमारी होगी वो थोड़ी बड़ी आएगी। ये जो अभी हम जब पांचा जोड़ेंगे, तो जो हमने 2 इंच बढ़ा के रखा था वो फ्रंट की साइड पर आ जाएगा। इससे ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र आता है पांचा, जिस तरह हमारी पैंट्स की होती है, रेडीमेड पैंट्स की होती है। और आप यकीन करें कि ये बहुत ही पहनने में ईजी फुल होता है, ईजी होता है, कोई खिंचाव नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स दूँ, जितना आप अपने नाप का, यानी कि जितनी आपकी वेस्ट होगी और जितने आपके थाइस होंगे, आप उसी नाप के पांचा बनाएंगे, ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो और आसन आपका जितना, यानी कि आपको जितना भी कंफर्टेबल है, 13 इंच 14 इंच का नॉर्मली आसन होता है। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो आप 15-16 इंच भी कर सकती हैं। लेकिन यह है कि आप पर है कि आप कितना स्मार्ट हो, कितना हेल्दी हो। तो
तो आसन हमारा जितना परफेक्ट होगा उतना ही हमारा ट्राउज़र स्ट्रेट आएगा और उतना ही पहनने में कंफर्टेबल होता है। अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि नीचे से तो 5-6 से ट्राउज़र लगना चाहिए, ऊपर से जैसे हमारे बेल्ट वाली शलवारें होती हैं या सिंपली शलवारें होती हैं उस तरह का खुला रखे, आसन भी बड़ा रखे। तो गाइस उसमें क्या होता है कि उठने बैठने में भी मुश्किल होती है और हमें चलने फिरने में भी मुश्किल होती है, और बड़ा आसन रखने से वो कंफर्टेबल इंसान नहीं होता, अक्सर घुटने में फंस जाता है। तो आप जितना इसको अपने यानी कि नाप का रखेंगे, जितना ये आसन आपका छोटा होगा आपके यानी कि 13-14 इंच का, और जितना स्मार्ट होगा ये कटिंग में, तो उतना ही आपको पहनने में ये कंफर्टेबल भी फील होगा और ये बहुत ही स्मार्ट लुक भी देता है पहनने में। अच्छा ये देखें, ये जब मैंने 2 इंच छोड़कर सिलाई लगाई थी, अब इसको इस तरह से ये मैं मोड़ूंगी, इस पर इस तरह सिलाई लगाऊंगी। अच्छा ये इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे किसी को नहीं आता वो दूसरी तरह का इलास्टिक लगाना, जिस तरह हम लगाते हैं पूरे राउंड में, तो आप अगर उस तरह मुश्किल है लगाना, जैसे साथ साथ में इलास्टिक रख के और कपड़ा मोड़ते हैं नेफे का, तो अगर आप उस तरह नहीं लगा सकते तो आप ये देखें, मैं आपको आसान तरीका इसमें दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ कि आप इस तरह से पहले नेफा बना लें। नेफा बना के उसमें जितने आपको आपने फिटिंग में इलास्टिक रखनी है अपने कमर के मुताबिक, अपने वेस्ट के मुताबिक, तो आप उतनी इलास्टिक लेके और वो डाल लें जैसे हम नॉर्मली डालते हैं। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगा लें, लुक वही आता है जो हम लोग इस तरह राउंड में लगाते हैं, सेम वही लुक आता है, लेकिन ये आसानी तरीके वो अक्सर ये होता है कि इलास्टिक मुड़ जाता है या ऊपर सिलाई आ जाती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है ख़ास करके बिगनर्स के लिए। तो ये मैं बिगनर्स के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह आप इस तरह सिंपली नेफा मोड़ लें पहले, फिर इसमें इलास्टिक डाल के और फिर इलास्टिक को खींच दीजिए और राउंड में सारा आप सिलाई लगा सकती हैं, लुक इसका सेम वही आता है। अच्छा ये देखें, ये अब इस तरह से हम इसका नेफा मोड़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल जो है वो आगे बढ़ सके और मेरा टाइम वॉच भी पूरा हो, क्योंकि ये इतनी मेहनत करनी होती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये सब आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके अपने ड्रेस डिज़ाइन करने में, स्टिच करने में। तो ये देखें, ये इस तरह से अब मैंने इसका नेफा मोड़ लिया है। अब ये इसका पोंचा है। अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, अगर आपने सेंटर लेस लगानी है या कोई डिज़ाइन करना है तो आप अपने ट्राउज़र की लेंथ पूरी रख के फिर पांचा काट के तो आप इस तरह कर सकती हैं। लेकिन ये बोनेंजा सतरंगी वालों का सूट है। आजकल ब्रांडेड सूट में यानी कि जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है उसकी चौड़ाई तो बहुत होती है लेकिन उसकी लंबाई कम दी होती है उन्होंने, जैसे बेल्ट वाली शलवार का नाप उन्होंने दिया होता है, लेकिन आपको पता है हर कोई तो बेल्ट वाली शलवार नहीं पहनता, ट्राउज़र ही चलते हैं। तो फिर आप इस तरह किया करें कि जो हमारी जितनी लेंथ आ रही है उससे फिर आप उतनी रख लें, और इस तरह से आप बीच में ऑर्गेन्जा का पैच लगा सकती हैं, लूप्स वाला डिज़ाइन कर सकती हैं, समोसा वाला, या आप इसमें सेंटर लेस लगाए, जो अभी आपको अच्छा लगता है आप वो डिज़ाइनिंग करके बाकी आपकी जो ट्राउज़र की जितनी लंबाई है उतना बढ़ा के आप एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे तो एक तो वो बुरा नहीं लगेगा, जोड़ नहीं लगेगा, और दूसरा ये है कि आपकी लेंथ भी पूरी हो जाएगी। ये मेरी एक कस्टमर है, उनका सूट है तो उनकी लेंथ कम आ रही थी कि तकरीबन 4-5 इंच कम आ रही थी, तो फिर इस तरह से मैं अब इसमें ये जॉइंट लेस लगा रही हूँ, सेंटर लेस के साथ फिर मैं बढ़ा के ये देखें इस तरह बढ़ा के मैंने अब इसके साथ ये कपड़ा लगा लूँगी, ज्वाइंट कर लूँगी और इसी में मैं फिर पांचा मोड़ लूँगी। तो ये है कि हमारा एक ट्राउज़र का लुक भी बन जाएगा, डिज़ाइन भी हो जाएगा और इसकी लेंथ भी पूरी हो जाएगी
और बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई इसमें जोड़ लगा हुआ है। तो आप भी इसी तरह ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगता है कि भाई हमारी लेंथ कम आ रही है हमारे नाप वाले ट्राउज़र से, तो आप इस तरह उसमें सेंटर लेस लगा सकती हैं, या इसमें आप कोई पेच लगा सकती हैं ऑर्गेन्जा का, ऑर्गेन्जा के साथ पिंटिस्ट लगा लें। तो इस तरह से अभी जैसे मैं ये जॉइंट सेंटर लेस लगा रही हूँ इसमें, और फिर साथ में जो मैंने शर्ट, इसकी शर्ट भी मैंने आपसे शेयर की है वीडियोस, मेरी बाकी वीडियोस आप देखिएगा। तो इसमें मैंने जो शर्ट में डिज़ाइनिंग की है वो सारी मैंने एक एक करके अलग से तफसील से वीडियो बनाई है, आस्तीन की, दामन की और गले की। तो आप भी इसी तरह अपने लिए ड्रेस बना सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं। तो ट्राउज़र भी थोड़ा सा मैंने सेंटर लेस लगा के, पिंटिस्ट दे के और चरमा लगा के थोड़ा डिज़ाइन किया है। तो सोचा आपसे ट्राउज़र का भी शेयर करूं वीडियो, कि आपको इससे कोई हेल्प मिल सके। ये देखिए, ये मैंने अब सेंटर लेस लगा ली है। ये जो मैंने शर्ट पे लेस लगाई है उसी के साथ ये बॉर्डर था, तो वो सेंटर की तरह ही था, तो मैंने उसको कट करके और इसमें ये जॉइंट लगा लिया है, ताकि मेरी कस्टमर का जो ट्राउज़र का लेंथ है वो भी पूरा हो जाए और एक अच्छा लुक भी है, डिज़ाइन भी बने। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह फोल्ड कर लूँगी। तो 5 इंच का लंबाई मुझे मज़ीद चाहिए थी इसके, तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके और बैक साइड पे फिर, अच्छा ये इस तरह बैक साइड है, ये देखें ये इसकी बैक साइड है। जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो फिर मैं मशीन के साथ सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसकी तुरपाई करूँगी। तुरपाई के साथ बहुत ही फिनिशिंग लुक आती है। और दूसरी बात यह है कि ये हमने सेंटर लेस लगाई है, तो बास टाइम सम टाइम ये होता है कि लेस लगाते हैं तो कोई खिंचाव आ जाता है, चुन्नट आ जाती है कपड़ों में, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप कोशिश किया करें कि अपनी स्टिचिंग में जितनी भी सफाई ला सकती हैं तो आप सफाई लाएं, क्योंकि जितनी आपकी स्टिचिंग में सफाई होगी उतने ही कपड़ा देखने में ड्रेस अच्छा लगता है और पहनने में भी। ये देखिए, ये इस तरह से तकरीबन 5 इंच का कपड़ा मैंने फोल्ड करके ये इस तरह इस पे प्रेस कर लिया है। अच्छा, आयरन लाजमी किया करें स्टिचिंग के दौरान, क्योंकि आयरन करने से स्टिचिंग में बहुत ही फिनिशिंग आती है और आपको सिलाई करने में आसानी होती है। ये देखिए, ये अब मैं सारी इधर तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए, ये कितना नीट लुक आ रहा है इसका फ्रंट से। अगर यही मैं सिलाई करती तो इसमें चुन्नट आते तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, ये लेस के साथ ही मैंने टांका लिया है तुरपाई का, और इस तरह ये मैंने तुरपाई कर ली है। अब ये मैंने जिस तरह इनकी शर्ट में दामन में आस्तीन में चरमा लगाया है, तो इसी तरह अब मैं ट्राउज़र के पांचे में लगाऊंगी एक लुक देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है कपड़ों में। आप भी इसी से अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। हमारे अक्सर ब्रांडेड सूट में इसका इस्तेमाल होता है, चाक्स में, दामन में, आस्तीनों में, गले में, तो इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो आप भी अगर लेसेस के साथ इसका इस्तेमाल करेंगी तो आपका सूट भी बिल्कुल रेडीमेड लगेगा, सिल के बिल्कुल रेडीमेड सूट लगेगा। और अगर आप एक ब्रांडेड सूट बना रहे हैं तो फिर उस पर थोड़ी मेहनत करके तो उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं अपने लिए। और जिसके लिए भी आप बना रही हैं, अगर आपकी कोई कस्टमर भी हैं, आप स्टिचिंग करती हैं, तो जिस तरह आप दिल से बनाएंगी, उनके लिए अच्छा स्टिच करेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा। और यह है कि जो भी देखेगा वो तारीफ़ ही करेगा कि बहुत ही अच्छा सिला हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ अपने कस्टमर के लिए कोई अच्छी चीज़ बना सकूं, अच्छा ड्रेस डिज़ाइन कर सकूं। तो जब वो फीडबैक देते हैं, अच्छा कहते हैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने लिए इस तरह बना सकती हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इस तरह चरमा लेस लगा ली है इसके ऊपर, और अभी मैं आयरन करूँगी। और आपको जो, अच्छा मैं आपको ये भी कह दूँ कि जैसे हमारे जैसा
लेस बड़े मार्केट या बाज़ारों में तो बहुत ही वैरायटी है लेसों की, एक से एक लेस मिल जाती है। लेकिन जो हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी शॉप्स होती हैं, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है और थोड़ा आइडिया होना चाहिए तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नीचे ये मार्केट है तो शुक्र है कि यहाँ जो भी चीज़ चाहिए होती है तो मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपसे वहाँ की भी वीडियो शेयर करूँगी। जो हमारी नीचे मार्केट है वहाँ पे बहुत अच्छी लेसें मिल जाती हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जीपीओ लेस और जो कॉटन की लेसें होती हैं उससे कैसे डिज़ाइन कर सकती हैं और किस तरह वो रेट्स हैं उनके क्या चल रहे हैं, अगर वो चौड़ी लेस है या वो पतली लेस है। तो इस तरह ये देखिए, अब ये मैं इसके साथ पिंटेस डाल रही हूँ। पिंटेस डाल के तो और भी खूबसूरत लुक आ रहा है इस पांचे का। और ये इस तरह से पांचा कंप्लीट हो गया, हमारे दोनों पांचे बन गए। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, जितनी भी हमें फिटिंग चाहिए पांचे की। तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा के अपने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट्स करें, और ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ लेकर आ सकूं। ये हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक है। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रेस नए आइडिया के साथ। और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो